का स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी में बार बार पूछे जाने वाले टॉप 50 क्वेश्चन। इनमें वो 50 क्वेश्चन है जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनका भी एग्जाम इसी फरवरी माह या मार्च माह में होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी एग्जाम डेट बहुत ही जल्द जारी होने वाली है और आपका एग्जाम लगभग 20 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच होने की अधिक संभावना है, इसलिए अब आप तैयारी में लग जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका क्या नाम था। ऑप्शन ए यूनिबैक, ऑप्शन बी एनिएक, ऑप्शन सी एडसेक एंड ऑप्शन नंबर डी है IBM 701। तो पूछा गया है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनिएक, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। मीन्स फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, एलन ट्यूरिंग या स्टीव जॉब्स। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था। जो पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था उसका क्या नाम था। ऑप्शन ए मार्क 1, ऑप्शन बी पास्कलाइन, ऑप्शन सी अवेकस एंड ऑप्शन नंबर डी है नेपियर बॉन्ड। तो पूछा गया है पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था। तो पहले प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का नाम था मार्क 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था वो क्या था। परम 8000, परम 10,000, क्रेवन या एनिएक। तो पूछा गया है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। यदि आपसे पूछता कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था क्रेवन। जो सुपर कंप्यूटर की खोज भारत में किसने की थी। तो भारत में की थी विजय भाटकर पांडुरंग जी द्वारा भारत में सुपर कंप्यूटर की खोज की गई थी। और यदि आपसे पूछे कि जो विश्व में सुपर कंप्यूटर क्रेवन की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी सैमोर क्रे द्वारा क्रेवन की खोज की गई थी। यदि भारत में पूछे तो भारत में विजय भाटकर पांडुरंग एंड यदि विश्व में पूछे तो विश्व में क्रेवन की खोज की थी सोमर क्रे द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ था। जो कंप्यूटर की टोटल कितनी पीढ़ियां हुई हैं। तो कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियां हुई हैं। तो पूछा गया है कि जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर थे आखिर उसमें किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब का, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी IC चिप एंड ऑप्शन नंबर डी है माइक्रो प्रोसेसर। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ था। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ था। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में प्रयोग किया गया था। आपसे ऐसा ही पूछ सकता है कि कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था। तो कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। अब ये ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। जो ट्रांजिस्टर है आखिर इसका आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए शॉकले ब्रॉडी बैटरैन, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी बिल गेट्स एंड ऑप्शन नंबर डी है टिम बर्नर्स ली। जो ट्रांजिस्टर है इसका आविष्कार किसने किया था। इसका आविष्कार किया था शॉकले, बार्डीन और ब्रेटन, इन तीनों के द्वारा ट्रांजिस्टर का प्रयोग आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी ने किया था। जो माइक्रो प्रोसेसर है आखिर इसका आविष्कार किस कंपनी ने किया था। इंटेल ने, IBM ने, माइक्रोसॉफ्ट ने या AMD ने। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी ने किया था। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था इंटेल कंपनी के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है बाइनरी संख्या प्रणाली का उपयोग सबसे पहले किसने किया था। जो बाइनरी संख्या प्रणाली है आखिर इसका उपयोग
सबसे पहले किसने किया था? जॉर्ज बूले ने, चार्ल्स बेबेज ने, एलन ट्यूरिंग ने या बिल गेट ने? पूछा गया है बाइनरी संख्या प्रणाली का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो किया था जॉर्ज बूले ने। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? जो पहला माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम था? जो प्रोसेसर की खोज इंटेल कंपनी द्वारा की गई थी, तो पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? ऑप्शन ए इंटेल 4004, ऑप्शन बी इंटेल 8080, ऑप्शन सी है AMD रीजन एंड ऑप्शन नंबर डी है पेंटियम थर्ड। तो पूछा गया है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4000 था। पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ? जो कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन थी, कौन सी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ? जैसे कि अभी आपने देखा, मैंने बताया कि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब और दूसरी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। लेकिन आपसे यहाँ पूछ रहा है जो माइक्रो प्रोसेसर है आखिर उसका उपयोग कंप्यूटर की किस जनरेशन में हुआ? पहली में, दूसरी में, तीसरी में या चौथी में? तो कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ? तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या होता है? ऑप्शन ए डॉट DOCX, ऑप्शन बी डॉट ODT, ऑप्शन सी डॉट TXT एंड ऑप्शन नंबर डी है डॉट PDF। जो एक्सटेंशन नेम होता है इससे आप फाइल का पता कर सकते हैं कि ये फाइल आपकी राइटर की है, कैल की है या इम्प्रेस की है। तो पूछा गया है कि जो राइटर है इसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो राइटर का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है डॉट ODT, ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। राइटर का डॉट ODT। यदि आपसे पूछता कैल्क का तो डॉट ODS, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। एंड यदि आपसे इम्प्रेस का पूछता डॉट ODP। इन तीनों के आप जरूर याद करके जाइए एक्सटेंशन नेम। आपके तीन में से एक नई एक्सटेंशन नेम जरूर पूछ जाती हैं कि राइटर का क्या होता है। तो राइटर का डॉट ODT, कैल्क का डॉट ODS एंड इम्प्रेस का डॉट ODP, ये एक्सटेंशन नेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो सम फंक्शन होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुणा करने के लिए या भाग करने के लिए? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सम फंक्शन का प्रयोग किया जाता है जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ऑप्शन बी है डेटा एनालिसिस करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है ईमेल भेजने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है ब्राउजिंग के लिए। तो पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल प्लस एक्स का कार्य क्या होता है? जो कंट्रोल प्लस एक्स होता है उसका क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए कॉपी करने के लिए, कट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए या सेव करने के लिए? जो कंट्रोल प्लस एक्स होता है इसका क्या कार्य होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में? तो कंट्रोल प्लस एक्स का कार्य होता है कट करने के लिए। यदि आपसे पूछता कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग करते हैं, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वैन वाला बी का प्रयोग करते हैं और सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग करते हैं। कॉपी करने के लिए कंट्रोल, एक सेकंड, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर सी है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, कट करने के लिए कंट्रोल एक्स, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी एंड सेव करने के लिए कंट्रोल एस। यदि आपसे पूछते हैं प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रिंट करने के लिए प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस पी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना, ऑप्शन बी है
हार्डवेयर को नियंत्रित करना। एंड ऑप्शन सी है केवल सॉफ्टवेयर को चलाना। एंड ऑप्शन डी है केवल डेटा संग्रह करना। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? जो लाइनक्स है ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्लोज सोर्स, ओपन सोर्स, प्राइवेट या रियल टाइम? जो लाइनक्स है वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लाइनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लाइनक्स ओपन सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? जो फादर ऑफ इंटरनेट या इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है? विंडसर्फ को, टिम बर्नर्स-ली को, बिल गेट्स को या एलन ट्यूरिंग को? तो इंटरनेट का जनक किसको कहा जाता है? तो इंटरनेट का जनक कहा जाता है विंडसर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। और डब्ल्यू 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 का जनक कैसे कहा जाता है? तो टिम बर्नर्स-ली को डब्ल्यू 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 का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है भारत में डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? जो भारत में डिजिटल इंडिया अभियान है इसकी शुरुआत कब हुई? 2015 में, 2016 में, 2014 में या 2018 में? तो पूछा गया है भारत में डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई? तो भारत में डिजिटल इंडिया की शुरुआत सन 2015 में हुई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया फिशिंग अटैक क्या होता है? जो फिशिंग अटैक होता है आखिर वो क्या होता है? ऑप्शन ए है एक प्रकार का वायरस, ऑप्शन बी पासवर्ड चोरी करने की तकनीक, ऑप्शन सी हार्डवेयर खराब करने का तरीका एंड ऑप्शन डी है इंटरनेट बढ़ाने की तकनीक। जो फिशिंग अटैक होता है वो क्या होता है? तो फिशिंग अटैक होता है पासवर्ड चोरी करने की तकनीक। फिशिंग अटैक मतलब पासवर्ड चोरी करने की तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है फायरवॉल का कार्य क्या है? जो फायरवॉल है आखिर इसका क्या कार्य है? ऑप्शन ए कंप्यूटर को वायरस से बचाना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, हार्डवेयर को सुरक्षित करना एंड ऑप्शन डी है डेटा डिलीट करना। तो फायरवॉल का कार्य क्या होता है? तो फायरवॉल का कार्य होता है कंप्यूटर को वायरस से बचाना, ये फायरवॉल का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका मुख्य कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में पूछा गया है विंडो, लाइनेक्स और मैक ओएस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? जो विंडोज हो गई, लाइनेक्स हो गया और मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? तो ये सभी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जो विंडोज, लाइनेक्स और मैक ओएस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में पूछा गया है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लाइनेक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग होता है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी फाइल सिस्टम एंड ऑप्शन डी कर्नेल एंड ऑप्शन नंबर डी है मॉनिटर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नेल। पूछा गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नेल। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25। 25 में पूछा गया है बूटिंग का क्या कार्य है? जो बूटिंग होता है इसका क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर को बंद करना, ऑप्शन बी कंप्यूटर को चालू करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, इंटरनेट से कनेक्ट करना एंड ऑप्शन डी है वायरस स्कैन करना। तो बूटिंग का क्या अर्थ होता है? तो बूटिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर को चालू करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। यदि आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दे दिए हैं, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है विंडोज में डिफॉल्ट फाइल सिस्टम कौन सा होता है। जो विंडोज होती हैं उसमें डिफॉल्ट फाइल सिस्टम कौन सा होता है। ऑप्शन ए FAT22, ऑप्शन बी NTFS, ऑप्शन सी EXT4 एंड ऑप्शन नंबर डी है HFS। पूछा गया है विंडो में डिफॉल्ट फाइल सिस्टम कौन सा होता है। तो विंडो में डिफॉल्ट फाइल सिस्टम होता है NTFS। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है टास्क मैनेजर खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आप टास्क मैनेजर खोलना चाहते हैं तब आपको किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए Ctrl+Shift+Escape बटन, ऑप्शन बी Ctrl+Alt+Delete, ऑप्शन नंबर सी है Ctrl+T एंड ऑप्शन नंबर डी है Ctrl+S। टास्क मैनेजर खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो टास्क मैनेजर खोलने के लिए Ctrl+Shift+Escape बटन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किस भाषा में विकसित किया गया है। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर इसको किस भाषा में विकसित किया गया है। ऑप्शन ए जावा, पाइथन, सी लैंग्वेज या असेंबली। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किस भाषा में विकसित किया गया है। तो सी लैंग्वेज में इसको विकसित किया गया है। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको सी लैंग्वेज में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है विंडो 10 में कोर्टाना क्या है। जो विंडो 10 है आखिर उसमें कोर्टाना क्या है। ऑप्शन ए एक वेब ब्राउजर, ऑप्शन बी एक वर्चुअल असिस्टेंट, ऑप्शन सी एक एंटीवायरस एंड ऑप्शन नंबर डी है एक वीडियो ऑडिटर। जो विंडो 10 है विंडो 10 में कोर्टाना क्या है। तो विंडो 10 में कोर्टाना होता है एक वर्चुअल असिस्टेंट। क्या होता है एक वर्चुअल असिस्टेंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है विंडोज में रिसाइकिल बिन का क्या कार्य होता है। जो विंडोज होती हैं उसमें रिसाइकिल बिन का क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए हटाई गई फाइलों को स्थायी रूप से डिलीट करना, ऑप्शन बी हटाई गई फाइलों को अस्थायी रूप से स्टोर करना, ऑप्शन नंबर सी है कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाना एंड ऑप्शन नंबर डी है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। पूछा गया है विंडोज में रिसाइकिल बिन का क्या कार्य होता है। तो विंडोज में रिसाइकिल बिन का कार्य होता है हटाई गई फाइलों को स्थायी रूप से स्टोर करना। जो फाइल आपने हटा दी है उनको स्थायी रूप से स्टोर करना ये रिसाइकिल बिन का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है www का पूरा नाम क्या है। जो www का पूरा नाम क्या है। तो www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये फुल फॉर्म हमेशा पूछ जाती है इसलिए आप इसको विद मीनिंग याद जरूर कर लें कि www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। खोज किसने की थी। तो टिम बर्नर्स-ली द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। आप ईमेल को भेजना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए FTP, ऑप्शन बी SMTP, ऑप्शन सी HTTP एंड ऑप्शन नंबर डी है IP। तो पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। तो ईमेल को भेजने के लिए SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो SMTP। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है इंटरनेट का जनक। तो इंटरनेट का जनक कहा जाता है विंड सर्फ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है वेब ब्राउजर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो वेब ब्राउजर होता है आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट एडिटिंग के लिए, ऑप्शन सी है डेटा स्टोरेज के लिए एंड ऑप्शन डी है हार्डवेयर रिपेयर के लिए। तो वेब ब्राउजर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो वेब ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए वेब ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है। जो वेबसाइट का
मुख्य पृष्ठ पूछे या पहला पृष्ठ पूछे तो वो क्या कहलाता है? होम पेज, वेब पेज, ब्राउजर पेज या सर्च इंजन। तो वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में पूछा गया है ROM, रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का फुल फॉर्म पूछा गया है कि रोम का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी रीड और मॉडिफाई एंड ऑप्शन डी है रैंडम ऑर्डर मेमोरी। तो रोम का पूरा नाम क्या होता है? तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रोम आपकी ये स्थायी मेमोरी है। आपसे ऐसे पूछा था कि रैम और रोम क्या होते हैं? तो रैम होती है अस्थायी, जो RAM होती है, रैम होती है अस्थायी एंड रोम होती है वो होती है स्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है रैम और रोम में क्या अंतर है? जो रैम और रोम है आखिर इन दोनों में क्या अंतर है? ऑप्शन ए रैम अस्थायी मेमोरी और रोम स्थायी मेमोरी होती है, ऑप्शन बी रैम स्थायी और रोम अस्थायी होती है। दोनों एक ही प्रकार की मेमोरी होती हैं, ये इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। इन दोनों में क्या अंतर होता है? इन दोनों में ये अंतर होता है जो रैम होती है वो अस्थायी होती है और रोम होती है वो स्थायी मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रैम अस्थायी मेमोरी होती है और रोम स्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में पूछा गया है हार्ड डिस्क में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? जो हार्ड डिस्क में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक या क्वांटम। तो हार्ड डिस्क में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो हार्ड डिस्क में डेटा मैग्नेट के रूप में संग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में पूछा गया है IPv4 कितने बिट का होता है? जो IPv4 कितने बिट का होता है? 16 बिट का, 32 बिट का, 64 बिट का या आपका 128 बिट का। तो IPv4 इसका फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये कितने बिट का होता है? ये होता है आपका 32 बिट का। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, IPv4 होता है 32 बिट का। यदि आपसे पूछता IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 ये कितने बिट का होता है? ये होता है 128 बिट का। IPv6 128 बिट का होता है एंड IPv4 32 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 40 में पूछा गया है CPU का मुख्य कार्य क्या है? जो CPU है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या है? तो CPU का मुख्य कार्य क्या होता है? डेटा को संग्रहित करना, प्रोग्राम निष्पादित करना, स्क्रीन डिस्प्ले को नियंत्रित करना एंड केवल गणना करना। तो सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सीपीयू का मुख्य कार्य होता है प्रोग्राम निष्पादित करना। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सीपीयू का मुख्य कार्य होता है प्रोग्राम को निष्पादित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 41 में पूछा गया है किस हमले में हैकर यूजर को नकली वेबसाइट पर भेजने के लिए जानकारी चुराते हैं? में जो किस प्रकार के हैकर होते हैं जो नकली वेबसाइट पर भेजकर जानकारी चुराते हैं? ऑप्शन नंबर ए है फिशिंग, ऑप्शन नंबर बी स्पूफिंग, ऑप्शन सी रैनसमवेयर एंड ऑप्शन नंबर डी है मेलवेयर। तो क्वेश्चन में पूछा गया था किस हमले में यूजर को नकली वेबसाइट पर भेजकर जानकारी चुराते हैं? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में पूछा गया है कौन सा पासवर्ड सबसे सुरक्षित है? जो कौन सा पासवर्ड है सबसे सुरक्षित होगा? जैसे आपने 1 2 3 4 5 6 डाल दिया, ये पासवर्ड आपका सुरक्षित नहीं होता है। ABCD डाल दिया तो ये भी पासवर्ड आपको सुरक्षित नहीं है। आपको पासवर्ड डालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि 1 से 2 वर्ड आपके कैपिटल होने चाहिए और कुछ स्मॉल होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए और उसमें नंबर भी होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा कि जो पासवर्ड होता है उसको हमेशा इतना मजबूत बनाया जाता है कि कभी भी आपका पासवर्ड हैक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में पूछा गया है स्पैम ईमेल क्या होते हैं? जो स्पैम ईमेल होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शन ए महत्वपूर्ण ईमेल, ऑप्शन बी अनचाहे और फालतू ईमेल, ऑप्शन सी केवल ऑफिस मेल एंड ऑप्शन नंबर डी है बैंकिंग मेल।
तो पूछा गया है कि स्पैम ईमेल क्या होते हैं। तो स्पैम ईमेल होते हैं अनचाहे और फालतू ईमेल। स्पैम ईमेल क्या होते हैं? अनचाहे और फालतू ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है किस प्रोटोकॉल का उपयोग सुरक्षित और ब्राउजिंग के लिए किया जाता है। जो किस प्रकार का प्रोटोकॉल होता है उसका उपयोग सुरक्षित और ब्राउजिंग के लिए किया जाता है। HTTP, FTP, HTTPS एंड ऑप्शन डी है SMTP। पूछा गया है कि किस प्रोटोकॉल का उपयोग सुरक्षित वेब ब्राउजिंग के लिए किया जाता है। तो HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का प्रयोग किया जाता है। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर को सुरक्षित करने के लिए कौन सा एन्क्रिप्शन तरीका सबसे अच्छा माना जाता है। AES, DES, RSA एंड MD5। तो पूछा गया है इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर को सुरक्षित करने के लिए कौन सा एन्क्रिप्शन तरीका सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पर होगा AES। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में नया डॉक्यूमेंट मीन्स नया दस्तावेज खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल O, ऑप्शन बी कंट्रोल N, ऑप्शन सी कंट्रोल S एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल P। तो नया दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल M एंड फाइल को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल O, सेव करने के लिए कंट्रोल S एंड प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एंटर करने के लिए कौन से प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाएं तो आपको सबसे पहले किस चिन्ह का प्रयोग करना होगा, इक्वल का, प्लस का, माइनस का या स्लैश का। तो कैल्क में कोई भी फॉर्मूला को लगाने से पहले सबसे पहले इक्वल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया तो सबसे पहले इक्वल चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद ही कोई फॉर्मूला लगता है। तो यही पूछा गया था लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला को एंटर करने के लिए कौन से प्रतीक का प्रयोग करते हैं। तो कौन से प्रतीक का प्रयोग करते हैं, इक्वल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करना चाहते हैं तब आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा, F5 का, F2 का, F9 का या कंट्रोल S का। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी होती है F5 की मदद से आप स्लाइड शो शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर डालने के लिए कौन सा विकल्प का प्रयोग किया जाता है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर डालना चाहते हैं तब आपको किस विकल्प का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत पेज नंबर, ऑप्शन बी फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत पेज नंबर, ऑप्शन सी टूल्स मेन्यू के अंतर्गत पेज नंबर एंड ऑप्शन नंबर डी है व्यू मेन्यू के अंतर्गत पेज नंबर। तो पूछा गया था लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर डालने के लिए कौन से विकल्प का प्रयोग किया जाता है। आप पेज नंबर डालना चाहते हैं तब आप इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाकर पेज नंबर डाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन अधिकतम मान निकालने के लिए प्रयोग होता है। मिस लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन होता है जो अधिकतम मान निकालने के लिए प्रयोग होता है। MIN मिनिमम, MS मैक्सिमम, एवरेज या सम। इन चारों का मतलब बताता हूँ। इन चारों में क्या होता है, जो मिनिमम होता है MIN, इससे सबसे छोटा मान आता है, सबसे छोटा मान, मैक्सिमम से सबसे बड़ा मान, एवरेज से औसत आता है, आप औसत निकालना चाहते हैं, एंड सम से क्या होता है, सम से जोड़ होता है, आप जोड़ना चाहते हैं तो सम फंक्शन का यूज करेंगे। तो पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम मान निकालने के लिए मैक्स, मिनिमम मान निकालने के लिए मिन एंड एवरेज, औसत निकालने के लिए एवरेज एंड योग निकालने के लिए सम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।